जिस तरह से यहाँ की जनता अपना रोज़गार बनाती है, अपनी रोज़ी रोटी का खुद इंतज़ाम करती है, हाथ के कारीगर हैं यहाँ पर, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वैसे मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती है। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, वह शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूँ कहे कि हम और आप नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि सपा के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन जी है। तो सबसे पहले आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप बताइए कि आजकल जब से चुनाव का माहौल है और सियासत में माहौल में एक लफ्ज़ होता है लोकतांत्रिक। सभी पार्टियां अपने आप को कहती है कि लोकतांत्रिक है, तो वास्तव में हकीकत में कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है सर? देखिए, आपने ये सवाल जो करा है तो वो एक पॉलिटिकल आदमी से करा है जो एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी मैं यही समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है जी और उसके नेता हैं जो हर वर्ग के लिए हर वर्ग की फ़िक्र करते हैं, हर धर्म के मानने वालों की फ़िक्र करते हैं, और इसीलिए आज सारे जनता का जुड़ाव उनसे हुआ है। जी। अगर वर्तमान समय पीतर नगली मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे रोजगार को लेकर कितनी संभावनाएं हैं सर? बहुत संभावनाएं हैं। जी यहाँ पे सेल्फ रोज़गार ज़्यादा है। लोग यहाँ पे पीतल का कारोबार करते हैं, खुद आइटम्स बनाते हैं, एक्सपोर्टर्स को देते हैं। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से जीएसटी लगा है और जब से मेटल के रेट अंधाधुंध बढ़ गए हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में वियतनाम जैसे मुल्कों से, कंबोडिया जैसे मुल्कों से, नेपाल जैसे मुल्कों से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो 16-17 हज़ार करोड़ का होता था, वो आज 8,000 करोड़ पे आ गया है, जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ की जनता अपना रोज़गार बनाती है, अपनी रोज़ी रोटी का खुद इंतज़ाम करती है, हाथ के कारीगर हैं यहाँ पर, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो भी परेशान है। सर, अगर इस जो छोटे छोटे उद्योग है यानी कुटीर उद्योग की बात करें तो इसको कैसे उजागर किया जाए, कैसे विकसित किया जाए इसको सर? देखिए, मैंने आपने अगर सुना हो तो मैं पार्लियामेंट में कम से कम 5-6 बार यहाँ के उद्योग के लिए बोल चुका हूँ। जी जब सरकार जीएसटी वापस लेती है तो वापस देती है तो फिर लेती क्यों है? मैंने पार्लियामेंट में कहा था कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करिए कि इसका मिसयूज़ ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा कारखानेदार कैसे हर चीज़ का ब्यौरा रखेगा, कैसे हिसाब किताब रखेगा? वो सारा दिन इसी में लगा रहेगा या अपनी रोज़ी रोटी कमाएगा? तो जीएसटी हटना चाहिए एक्सपोर्टर्स के ऊपर से। जी। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुरादाबाद में कितना शिक्षा व्यवस्था विकसित है? देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे टीएमयू है और टीएमयू के जो चांसलर हैं जैन साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक बहुत अच्छा इदारा कायम करा है। हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट उसमें है। आप एक डॉक्टर हैं और हमने देखा कि कोरोना काल में अस्पताल की कमी आ रही थी, बेड्स नहीं थे। तो आप एक डॉक्टर हैं और अभी कोरोना वेरिएंट नए आ रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर के, तो आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे इस शहर का बचाव हो सके? देखिए, मैंने एक बात कही थी जी कि ये एयरबोर्न है, हवा से फैलता है। आपके कुछ चैनलों ने उसका मजाक उड़ाया था, याद होगा आपको, ख़ास तौर से जो गोदी मीडिया वाले हैं। अब इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि एयरबोर्न है जी और 4 घंटे तक हवा में रहता है। हवा आमतौर से 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 4 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकता है। आपके पास ऐसे सबूत हैं जो कभी घर से भी नहीं निकले, एकांत में रहे, उनको कोरोना हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मास्क लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मास्क भी पूरा सेफ नहीं है। और यूँ तो आपने बात करी ऑक्सीजन की, हमारी रूलिंग पार्टीज अपनी पीठ थपथपाती हैं
अब मुझे शर्म आती है कि 21वीं सदी के भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर गए। दिल्ली के अंदर सिलेंडरों की मारामारी हो रही थी, एक दूसरे से छीना झपटी हो रही थी। कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और अगर हम कृषि की बात करें तो आप ऐसा कोई रंगमंच तैयार करते हैं जिससे जो किसान हैं कृषि के प्रति उनको उजागर मिले, कि वो कृषि की तरफ बढ़ावा करें, कि वो कृषि के ऊपर रुझान दे सके, खास करके अगर मुरादाबाद की बात करें तो? अभी आपने देखा नहीं कि 1 साल से ज़्यादा इन कानूनों का विरोध हुआ, 700 लोग मारे गए। सरकार ने कहा था कि हमने किसानों के हित में कानून बनाए, और जब वापस ले लिए तो भी कह रहे हैं किसानों के हित में वापस ले लिए। आपने कभी इस बात पे गौर करा, मीडिया ने गौर करा कि किसके हित में थे ये कानून? उस वक्त भी किसानों के हित में थे और वापस करने के बाद भी थे। ये विरोधाभासी बातें। किसान की एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। किसान की फसल जब बर्बाद हो तो बीमे से उसे पैसा मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त किसान है। किसान को सब्सिडाइज रेट के ऊपर डीजल मिलना चाहिए, बिजली फ्री मिलनी चाहिए किसान को, जैसा समाजवादी पार्टी ने अब वायदा करा है, एमएसपी का वायदा करा है। और एमएसपी सिर्फ यही नहीं, धान और गेहूं की दे दी आपने, बाकी फसलों की भी दी है। पार्टी का एक नारा है 10 मार्च को आ रहा हूँ, 300 यूनिट फ्री बिजली ला रहा हूँ। तो क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी पर जनता अपना प्यार लुटाएगी? जनता इस कदर परेशान है, यूपी का हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो। सरकार ने कहीं किसी की मदद नहीं करी, और हमसे ज़्यादा तैयारी इस वक्त जनता की है कि बीजेपी वाले आए तो हम इन्हें सबक सिखाएंगे। यकीनी तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, अंत में मेरा आखिरी सवाल है आईपा के, जिस मंच से हम आपसे बात करते हैं, ये बेसिकली जहाँ देश में राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम होती है, वहाँ जाकर ये विकास की बात करते हैं। आप जैसे राजनेता हो या फिर वकील हो या डॉक्टर हो, इन लोगों से उनके विचार जानते हैं, तो इस मुहिम को आप कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने अब तक तो वोट ले लिए, आगे भी ले लेंगे। आपने देखा अभी एक मुख्यमंत्री ये बयान दे सकता है कि अगर मस्जिद टूटेगी तो इस बार गोली नहीं चलेगी, फूल बरसेंगे। ये स्तर है मुख्यमंत्री का। आपने तो देखा होगा, आपने हाईलाइट नहीं करा। आपने देखा कि लव जिहाद आ गया। आपने देखा आपके चैनलों ने कहीं बिरयानी जिहाद भी शुरू कर दिया था, कोरोना जिहाद भी कर दिया था। कोरोना भी मुसलमान लाया था, याद है आपको? किसको इल्ज़ाम दिया था? कोशिश इन्होंने पूरी करी हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमारे हिंदू भाइयों को भी एहसास है कि हमें बेवकूफ़ बना के वोट ले रहे हैं और हमें बर्बाद कर रहे हैं, और हिंदू को मुसलमान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी तहजीब है हज़ारों साल की, प्यार मोहब्बत है, हम एक साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे, यहीं मरना है और यहीं जीना है। जी, एक सवाल आपसे पूछेंगे। आपने अपने पूरे स्पीच में करीब 10 या 12 बार मीडिया को आपने कहा कि ये है, तो पूछेंगे आपसे, मीडिया से ज़्यादा दोस्ती है, प्यार है, या फिर ज़्यादा दुश्मनी है? देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप नौजवान जर्नलिस्ट हो। जब से 2014 से सरकार आई है, हिंदुस्तान के मीडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप लोगों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। आदमी क्यों पर्टिकुलर चैनल देखता है? बीबीसी देख रहा है, CNN देख रहा है, या NDTV देख रहा है? आप भी तो NDTV बन सकते थे। विश्वसनीयता कहाँ गई? आपकी खबरों पे भरोसा ही नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं और है क्या। इसलिए मुझे नाराज़गी है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ मीडिया, कुछ चैनलों ने इस वक्त अपना ट्रेंड बदला है। अब वो किस वजह से बदला वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को निष्पक्ष ईमानदारी से मीडिया में पब्लिक की बातों को लेके आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। जी,
तो ये है यहाँ के सांसद हसन जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में जहाँ पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम हो रहे हैं वो उन चीज़ों को नकार करके जहाँ विकास के मुद्दे हैं विकास के मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं। खास करके मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से फेमस है। यहाँ पे रोज़गार का कितना असर पड़ा है ये भी इन्होंने इन बातों पर रोशनी डाली। बाकी ऐसा ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।